Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BV fifth semester, and students today our the most important topic is मल्टीमीडिया इन कंप्यूटर सिस्टम. ओके स्टूडेंट, आज स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक है. हम स्टूडेंट मल्टीमीडिया के बारे में करेंगे डिस्कस. मल्टीमीडिया क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम में जो है मल्टीमीडिया क्या रोल प्ले करती है, और मल्टीमीडिया के जो स्टूडेंट जो है वो हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है, इसको हम स्टूडेंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने बीवीए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमने स्टूडेंट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा. हमने स्टूडेंट नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसमें स्टूडेंट हमने बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, और हमने उनके जो रेस्पेक्टिव जो कन्वर्जन है वो सारे सब हमने स्टूडेंट सीखे और हमने पढ़े. ठीक है स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में. तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज स्टूडेंट जो है मल्टीमीडिया को हम करेंगे डिस्कस. आपने स्टूडेंट ये वर्ड काफी सुना होगा कि भाई मल्टीमीडिया क्या होता है. तो हम स्टूडेंट आज जो है मल्टीमीडिया के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया का आज की डेट में क्या यूज हो रहा है हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम में. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्टूडेंट की हम कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसको हम स्टूडेंट कई तरह की फॉर्मेट में हम रखते हैं. मानो हमारा स्टूडेंट डेटा जो है उसके कई सारी फॉर्मेट्स होते हैं. मतलब टेक्स्ट हो गया, आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, एनिमेशन हो गया, और ग्राफिक्स की फॉर्मेट में हो गया. तो स्टूडेंट कहने मतलब ये है कि जब ये सारे कॉम्बिनेशन जब हमारे एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि हमारा ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है और एनिमेशंस है, तो स्टूडेंट ये सब सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो स्टूडेंट ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा मल्टीमीडिया कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि modern computer are used extensively as data processors. We also learn about data comes in various shapes and sizes depending on the types of computer application. तो स्टूडेंट जैसे कि हमको पता है कि स्टूडेंट डेटा जो है वो वेरियस, जैसे मान लो स्टूडेंट अगर मान लो टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट डेटा और ग्राफिक्स डेटा स्टूडेंट इनमें दोनों में फर्क है. आपका ऑडियो जो आपका टेक्स्ट डेटा है वो स्टूडेंट उतना ज़्यादा मेमोरी स्पेस नहीं जो है घेरेगा जितना आपका जो है वो ग्राफिक्स डेटा आपका जो है आपका स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई करेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो हमारा डेटा का जो साइज है वो डिपेंड करता है कि भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन किस टाइप की है. तो इन फैक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एज मेड देम suitable for a wide range of application and users, and this is one of the main reason for their increasing popularity. तो स्टूडेंट कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि हम स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम यूज करते हैं. तो स्टूडेंट जो हमारे मतलब कौन सा डेटा हमारे लिए ज़्यादा सुइटेबल है और कौन सा डेटा जो है सबसे ज़्यादा किस टाइप का एप्लीकेशन है, किस टाइप का डेटा जो है जो ज़्यादा यूज होता है, तो उसकी जो है पॉपुलैरिटी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है. तो हम स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ डेटा दैट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रोसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग दीज डेटा टाइप्स. तो क्या मतलब कहने मतलब स्टूडेंट कोई भी डेटा है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है स्टूडेंट एप्लीकेशन क्या होती है, हमारा एक सॉफ्टवेयर होती है जिसको हम एक स्पेसिफिक हार्डवेयर पे हम रन कराते हैं, जैसे जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है. तो इट स्टार्ट्स विद एन इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम. It can describe various media used commonly in computer system along with hardware and software requirement of handling each of them. Key multimedia applications are also described to enable readers to appreciate various types of uses of multimedia. मीडिया सेंटर कंप्यूटर यूज टू होम्स देयर डे ऑफ एंटरटेनमेंट. अब कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि हमारा जो मल्टीमीडिया जो है, हम स्टूडेंट मल्टीमीडिया का जो सारी एप्लीकेशंस है वो हम अपने होम्स में यूज करते हैं, जस्ट लाइक डे ऑफ एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, एंड अदर पर्सनल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट इज टू आल्सो डिस्क्राइब. तो स्टूडेंट मल्टीमीडिया इसे हम कह सकते हैं कि जब तक भाई एक स्पेसिफिक हार्डवेयर ना हो, जब तक स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर ना हो, तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टूडेंट दोनों जो है जब ये हम इस पर जब एक साथ जब वर्क करते हैं तो हम एक मल्टीमीडिया को परफॉर्म करते हैं ताकि वो डेटा को हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें. ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि ए मीडियम इज समथिंग कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कोई भी एक इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे बनाएं, एंड
तो हम स्टूडेंट ये दो टाइप के हमारा हम जो है हम इसको हम कर सकते हैं हम प्रेजेंट। पहला है यूनिमीडियम, दूसरा है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो यूनिमीडियम स्टूडेंट हमारा क्या क्या कहलाता है कि इन दिस केस ए सिंगल मीडियम इज यूज्ड टू present information. For example, a music system is unimedium device because it present information by using sound medium only. जैसे मैडम हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक म्यूजिक सिस्टम है वो स्टूडेंट हमारा यूनी मीडियम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट केवल हमें जो है केवल साउंड की ही आवश्यकता है कि यूनी मीडियम डिवाइस बिकॉज इट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग साउंड मीडियम ओनली। ओके, एंड देन सिमिलरली ए बुक हैविंग ओनली टेक्स्ट, जैसे मान लो एक बुक है उसमें केवल टेक्स्ट चाहिए, नो डायग्राम इज आल्सो यूनिमीडियम डिवाइस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट मीडियम ओनली, जिसमें केवल हमें टेक्स्ट की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार का जो स्टूडेंट जो प्रेजेंटेशन है इसमें केवल एक ही टाइप का डेटा यूज करें। जस्ट लाइक जैसे मान लो ऑडियो है तो ऑडियो यूज करेंगे तो ये यूनिमीडियम हो गया, टेक्स्ट है तो ये भी हमारा सिचुएशन यूनिमीडियम हो गया। लेकिन अब बात करते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की। तो इन दिस केस मोर देन वन मीडियम यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, मतलब एक से ज्यादा जब मीडियम किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं तो वो हमारा स्टूडेंट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल टीवी सिस्टम इज ए मल्टीमीडिया डिवाइस बिकॉज जो हमारा टीवी सिस्टम है, टेलीविजन है, वो स्टूडेंट हमारा एक मल्टीमीडिया डिवाइस है क्योंकि बिकॉज इट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग साउंड एंड वीडियो मीडिया। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट बोलते हैं मल्टीमीडिया हैंडफोन्स बोलते हैं, है ना। तो स्टूडेंट एक तो कीपैड आते थे हमारे मोबाइल जिसको हम, लेकिन आज के हम उसको मल्टीमीडिया सेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीमीडिया मतलब क्या है, ग्राफिक्स भी है उसमें, साउंड भी है ना। हम उसमें जो है वीडियो कॉल भी हम कर सकते हैं, इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको मल्टीमीडिया सेट्स हम उनको बोलते हैं। तो टेलीविजन जो है वो हमारे एक मल्टीमीडिया डिवाइस का एक एग्जांपल है जिसमें हम साउंड और वीडियो को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ए बुक हैविंग बोथ टेक्स्ट एंड डायग्राम्स इज आल्सो मल्टीमीडिया डिवाइस। जैसे मान लो कि एक बुक है तो उसमें स्टूडेंट हम डायग्राम भी यूज कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट भी है बिकॉज इट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग टेक्स्ट, ग्राफिक एंड इमेजेस। तो मतलब एक बुक जो है स्टूडेंट जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में और इमेजेस के फॉर्मेट में अगर डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी स्टूडेंट हमारी जो है वो मल्टीमीडिया डिवाइस की कैटेगरी में आएगी। तो स्टूडेंट जहां तक मैं समझता हूं कि आपको स्टूडेंट अब जो है मल्टीमीडिया का मतलब समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट जो उसके दो टाइप्स थे, हमारा यूनिमीडियम यानी कि मल्टीमीडिया जो है वो दो टाइप से हमारे इंफॉर्मेशन मतलब दो टाइप से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है यूनिमीडियम प्रेजेंटेशन, और दूसरा है हमारा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट दो टाइप्स के हमारे प्रेजेंटेशन है। तो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ग्रेटली एनहांस कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी ऑफ इट्स यूजर। सो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मल्टीपल सेंस ऑफ बाय यूजर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इन ए क्लास कैन अंडरस्टैंड लेक्चर बिकॉज इफ लेक्चर ड्रॉज इलस्ट्रेट डायग्राम्स ऑन बोर्ड। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट वो लेक्चर को समझ पा रहा है तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम कई सारे डायग्राम्स के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, है ठीक है। हम वॉइस स्टूडेंट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट ये जो आपका जो मैं आपको भी लेक्चर जो कर रहा हूं डिलीवर, तो स्टूडेंट ये लेक्चर जो है ये एक मल्टीमीडिया का ही एग्जांपल है। देखो स्टूडेंट हम इसमें इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये वीडियो भी चल रहा है, टेक्स्ट को मैं स्टूडेंट लिख भी रहा हूं। तो स्टूडेंट कई सारे मतलब स्टूडेंट मैं इसमें मीडियम यूज कर रहा हूं अपनी इंफॉर्मेशन तो को आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, आपके लेक्चर को पहुंचाने के लिए। तो इन केस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम मीडिया यूजुअली कॉमनली टू स्टोर एक्सेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो कि जो हमारा स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम है इसमें अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें कि इसमें जो है कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से डेटा को, इंफॉर्मेशन को मतलब जो है वो ट्रांसमिशन करता है, कैसे उसको स्टोर करता है। तो पहला है हमारा टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मतलब हो गया अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। एक तो होता है न्यूमेरिक, तो स्टूडेंट न्यूमेरिक का मतलब होता है कि ओनली नंबर्स 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है कि स्टूडेंट की जिसमें हम नंबर भी यूज करें और अल्फाबेट भी यूज करें एक साथ, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। फिर हमारा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब क्या हो गया, लाइन ड्राइंग एंड इमेजेस, एनिमेशन, मूविंग इमेजेस। आप कार्टून्स देखते हैं तो स्टूडेंट वो भी एक स्टूडेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मूविंग इमेजेस। ऑडियो साउंड हो गया हमारा, और फिर है हमारा वीडियो, यानी कि वीडियो ग्राफिड रियल टाइम इवेंट्स, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं कि हैंस कंप्यूटर वर्ड मल्टीमीडिया रेफर्स टू यूज ऑफ मोर देन वन ऑफ द मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव टू कंप्यूटर यूजर सच एज टेक्स्ट एंड साउंड। ओके, तो ये स्टूडेंट है हमारा मल्टीमीडिया। अब हम स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीमीडिया के हम अगर डिफाइन करें तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं, इस बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ बोर्ड पर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ स्टूडेंट प्रॉपर शो हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया के कंप्यूटर सिस्टम में। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम इज ए कंप्यूटर हैविंग कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट टू और मोर टाइप्स ऑफ मीडिया। जैसे सर हमारा टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, फॉर जनरेशन, स्टोरेज, रिप्रेजेंटेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सेस ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। इन जनरल डेटा साइज ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन इज मच लार्जर देन टेक्सुअल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट कहा कि जो हमारा मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, उसकी जो साइज होगी वो ज़्यादा होगी हमारे टेक्सुअल इंफॉर्मेशन के साइज से, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो मीडिया इज इन डिजिटल फॉर्म। क्योंकि हमारी स्टूडेंट जो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो और जो ऑडियो है ये हमारी डिजिटल फॉर्मेट में होती है। डिजिटल फॉर्म रिक्वायर मच लार्जर नंबर ऑफ बिट्स। तो मतलब जो डिजिटल फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे, तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेमोरी को हैंडल करने के लिए उसमें ज़्यादा बिट्स की आवश्यकता पड़ती है, लार्जर नंबर ऑफ बिट्स देन द रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ड्यू टू दिस मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट मल्टीमीडिया के लिए हमें स्टूडेंट क्या क्या स्टूडेंट हमें कंप्यूटर सिस्टम में हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। तो ज्यादा डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, अगर मान लो अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट उतना ज्यादा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा। तो मल्टीमीडिया सिस्टम, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए हमें जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चाहिए, तो पहला है फास्टर सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमें उसमें उसकी जो उसमें रैम है वो हमें उसमें अच्छी हमें चाहिए, प्रॉपर उसमें हार्ड डिस्क होना चाहिए, ज़्यादा जीबी की हम हार्ड डिस्क लें, रैम हम ज़्यादा लें ताकि डेटा जो है हमारा अच्छे से प्रोसेस हो। तो फास्टर सीपीयू फॉर क्विकर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। फास्टर सीपीयू फॉर क्विकर प्रोसेसिंग फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड लार्जर स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग लार्जर डेटा फाइल्स। हार्ड डिस्क जो है ज़्यादा कैपेबिलिटी की उसमें होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सके। लार्जर मेन मेमोरी टू रनिंग प्रोग्राम विद लार्ज डेटा साइज एंड गुड ग्राफिक्स टर्मिनल्स डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वीडियो। तो स्टूडेंट जो है अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट गुड ग्राफिक्स जो होने चाहिए ताकि वो जो है ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट हमारा साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट सब जो चीजें वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एनेबल होनी चाहिए। एंड ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर प्लेइंग एनी ऑडियो एसोसिएटेड विद ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो किसी भी टाइप का ऑडियो प्ले करने के लिए ये फंक्शनैलिटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मल्टीमीडिया इन कंप्यूटर सिस्टम में हमने स्टूडेंट जो है पढ़ा मल्टीमीडिया क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीमीडिया क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, यूनिमीडिया प्रेजेंटेशन और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, और मल्टीमीडिया का कंप्यूटर सिस्टम में जो है हम कैसे उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमने स्टूडेंट पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा आज के लेक्चर में हमने ये स्टूडेंट के आगे आने वाले स्टूडेंट लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम स्टूडेंट जो है हम मल्टीमीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे टेक्स्ट है और हमारा स्टूडेंट हार्डवेयर है, ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स की क्या टाइप्स हैं, और हार्डवेयर कौन कौन से हमें हार्डवेयर चाहिए ग्राफिक्स के लिए है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए ग्राफिक्स के लिए, एनिमेशन क्या है, इन सब के बारे में हम स्टूडेंट जो है पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से सुने, फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।